And the next article is torque acting on an electric dipole. Torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. So then अगला heading है torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. एक इलैक्ट्रिक डाइपोल है जिन्हें यूनिफॉर्म फील्ड च रखना है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੱਸ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ force in circular motion, turning effect of force. What is torque? Turning effect of force. Turning effect of force is called torque. Torque the physical meaning है rotation, force in circular motion, rotate करना। Torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਇਸਪੇਸਡ। पैरेलल है, एरो पैरेलल है और इक्विस्पेस्ड है। पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइंस, ये पैरेलल ते इक्विस्पेस्ड लाइंस की शो कर रही हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हुण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच आपां रखिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस -q एंड +q। दे आर इक्वल एंड opposite, separated by some distance, that is called dipole length। Two charges which are equal and opposite, they form an electric dipole separated by some distance, that is called dipole length। Dipole moment होती है from negative charge to positive charge। Dipole moment की direction है from negative charge to positive charge। आ dipole है और ये dipole length है। ਹੁਣ ਇਸ डाइपोल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ यूनिफॉर्म फील्ड्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल ਨੂੰ यूनिफॉर्म फील्ड 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फाइंड करना है टॉर्क। ये डाइपोल इस तरह है, ये ऐसा घूम जाएगा। आज जितना सामने दिख रहा है ना, इस तरह डाइपोल पे है। आ डाइपोल की डायरेक्शन है इस तरह, जिधर नो फील्ड है डाइपोल ने उस डायरेक्शन ज्यादा घूम जाएगा। मतलब इस तरह डाइपोल पे है, फील्ड इस डायरेक्शन से। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग +x एक्सिस। जितना डाइपोल इस तरह डाइपोल पे है, आ है डाइपोल। सो एस डायरेक्शन फील्ड है, आ डाइपोल है, आ जो डाइपोल है, आ डाइपोल की पोजीशन है, इट इज द डाइपोल। इधर फील्ड है, जब इतने टॉर्क लगेगा तो इस तरह घूमेगा, इस तरह इधर घूमेगा। जो डाइपोल है, जो टॉर्क लगेगा डाइपोल पर टॉर्क लगेगा तो घूम जाएगा। इस तरह डाइपोल है ना, तेरे सामने मार्कर रखे हुए, ऐसा रोटेट इस तरह डाइपोल पे है, रोटेट हो जाएगा। किस डायरेक्शन से रोटेट होगा? जिधर फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन डाइपोल ने रोटेट कर देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह पे सी, वो घूम जाएगा, रोटेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन। उन्होंने रोटेशन लिए की चाहिए है टॉर्क, वो फाइंड करना। सो डाइपोल इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाल रोटेट करना, रोटेशन लिए उन्हें चाहिए है टॉर्क, वो फाइंड करेंगे। ਹੁਣ ਟਾਰਕ ਅਸੀਂ +1 ਕੀਤਾ ਸੀ r * f। ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ r * f। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਸ। व्हाट इज r? r is called perpendicular distance from the axis। ਇਹ +1 ਕੀਤਾ ਸੀ r * f। ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। व्हाट इज r? perpendicular distance from the axis। ਉਹ perpendicular distance ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, डाइपोल इस तरह पे है, ये इधर को घूम गया फील्ड। तो जेडी आ वाली लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड r। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो आ ड्रॉ करो, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो तुहानू देगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिन्हें मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैट इज c। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डाइपोल जैसे सामने देखो, ये मेन पॉइंट है। आर्टिकल बहुत सौखा लगना। अब मेन पॉइंट है कि डाइपोल इस तरह पे है, आ है डाइपोल की पोजीशन, इस तरह डाइपोल पे है। ਹੁਣ डाइपोल ने जिधर नो फील्ड है, फील्ड राइट साइड वाला है, डाइपोल इस तरह पे है, सिर्फ फील्ड इधर है। डाइपोल इधर नो रोटेट करेगा, डाइपोल पे है सीधा इस तरह से डाइपोल जिधर नो फील्ड है, फील्ड राइट साइड वाला है, तो डाइपोल ने इधर घूमना, वो फील्ड वाली डायरेक्शन घूम जाएगा। That perpendicular line is called perpendicular distance r। What is torque? r * f। आज ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, that dotted line is called। आ तीनों तीन बनाते तो इजी लगे। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 1 2 3 आज ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की, डाइपोल ने इधर को घूमना है,
these dotted lines, these perpendiculars are called perpendicular distance. ये r की वैल्यू है. This is r, perpendicular distance from the axis. उन्होंने r ਨੂੰ फिल करके साडा आंसर आएगा. इनको कंप्लीट कर लो. ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. आ हो गया परपेंडिकुलर. दैट एंगल इज टेकन एज थीटा. ये तो मतलब डाइपोल ते इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल है थीटा. थीटा इज द एंगल व्हिच द डाइपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड वाल, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड वाला है. आ डाइपोल है. डाइपोल मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डाइपोल मूवमेंट इधर है, फील्ड इधर है. सो आ डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट दी, आ डायरेक्शन है फील्ड दी. इधरली साइड ते डाइपोल मूवमेंट है, इधर नु फील्ड है. दोनों च कितना एंगल है थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E. P और E च कितना एंगल है थीटा. हुन पैरेलल तो इक्वी स्पेस लाइंस है. पैरेलल और इक्वी स्पेस लाइंस दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च पाइप रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल घूम जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल रखोगे किसी एंगल पे तो डाइपोल रोटेट कर देगा. डाइपोल रोटेट कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रोटेशन वास्ते चाहिए सी टॉर्क. वही टॉर्क ਆਪਾਂ फाइंड करना है साडा आर्टिकल है. ਜਦੋਂ इलेक्ट्रिक डाइपोल ਨੂੰ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਚ रखोगे तो घूम जाएगा. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ टॉर्क आएगा. टॉर्क कितना आएगा फाइंड करना. ये आर्टिकल है. डायग्राम क्लियर होगी. सौखी है डायग्राम. हाँ जी हम की करेंगे फोर्स करके. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बारे समझाया सी. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Force upon charge. What is electric field? Force upon charge. So what is force? Q into E. What is electric field? Force upon charge. So what is force? Q into E. Electric field F upon Q. F किधर बराबर है? Q into E. दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करता है. Q into E. ये force का फार्मूला है. So on plus Q charge, what is the force? On plus Q charge. हाँ जी कितनी फोर्स है. मैं तो क्या F इज इक्वल टू QE. चार्ज है पॉजिटिव. F इज इक्वल टू QE क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है F अपॉन QE. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F अपॉन Q और F इज इक्वल टू QE. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन F अपॉन Q, F इज इक्वल टू QE. वो चार्ज पॉजिटिव है. इसका मतलब F और E की डायरेक्शन सेम है. जिधर E है उधर ही F है. जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही F है. चार्ज क्योंकि पूरे साइन कितना है प्लस. सो कितनी फोर्स होगी ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना हो गया QE. सो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगी इधर. F इज इक्वल टू QE. सो प्लस चार्ज पे फोर्स के लिए F इज इक्वल टू QE. जिधर फील्ड है उधर फोर्स है. फील्ड राइट साइड वाला है तब फोर्स भी राइट साइड वाला है. F और E की डायरेक्शन सेम है क्योंकि जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स है. फील्ड राइट साइड है, फोर्स भी उधर है. F और E दोनों की डायरेक्शन की है सेम. दे आर इन द सेम डायरेक्शन है तो फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ माइनस ऑन माइनस Q चार्ज. अगे साइन किहड़ा है माइनस. ऑन माइनस Q चार्ज F और E ਦੇ ਮੂਹਰੇ माइनस आ गया. जो E ਦੀ डायरेक्शन है F ਉਹਦੇ ऑपोजिट होएगा. E ਦੇ ऑपोजिट F होएगा. E राइट साइड है, F होएगा लेफ्ट साइड. That is F. F is equal to minus Q. So जिधर नो फील्ड है उसे पासे फोर्स है प्लस चार्ज दी. जिधर नो फील्ड है उधर ऑपोजिट फोर्स है माइनस चार्ज. सो माइनस चार्ज दी फोर्स है ते लगता नहीं बरा. थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई. क्लियर है. तो जेड़ा प्लस चार्ज है उदी फोर्स है फील्ड वाली साइड. जेड़ा माइनस चार्ज है उदी फोर्स है फील्ड दे ऑपोजिट. फील्ड इधर है, फोर्स इधर है. फील्ड इस साइड है, फोर्स इधर है. जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स है. सो प्लस दी फोर्स फील्ड वाली डायरेक्शन, माइनस दी फोर्स फील्ड दी ऑपोजिट डायरेक्शन. सो एक फोर्स आ गई प्लस QE. एक फोर्स केड़ी है प्लस QE. दूसरी फोर्स केड़ी है माइनस QE. दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. जितनी फोर्स इधर उतनी इधर. दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दीज फोर्सेस मेक ए कपल. कपल मींस रोटेशन. रोटेशन मींस टॉर्क. डाइपोल दे दोनों एंड ते फोर्सेस लगियां व्हिच आर इक्वल एंड ऑपोजिट. सो दोनों एंड ते जेडियां फोर्सेस है एका. दीस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दीस फोर्सेस मेक ए कपल. जेडियां फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है दे मेक ए कपल. कपल मींस रोटेशन. रोटेशन मींस टॉर्क. टॉर्क कितना करेंगे किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा.
मैग्नीट्यूड ना प्लस ना माइनस, F इज इक्वल टू क्यू। किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ना प्लस ना माइनस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड क्यू इनटू ई। एक सानू चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो मैं डायग्राम्स पहले दस्या। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r इज इक्वल टू BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, r इज इक्वल टू BC। आई समझाया मैं तो पहले डॉटेड लाइन की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू BC। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਰਕ, ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r into f। r भी पता हो, f पता हो, टॉर्क कर लूंगे। सो टॉर्क करने r into f। ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे मेक ए कपल, कपल मींस रोटेशन, रोटेशन मींस टॉर्क। दोबारा सुन लो, आ ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे मेक ए कपल, कपल मींस रोटेशन, रोटेशन मींस टॉर्क, टॉर्क के बराबर है r into f। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ कैप ਨੂੰ खोलना है, तो पकड़ के खोल देता। मार्कर च इंक पानी, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। सो ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ मैं 2 फिंगर, मिनिमम 2 फिंगर यूज करूंगा इस तरह। अब मिनिमम 2 फिंगर ਇਹਦਾ यूज ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਿੰਗਰ यूज ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਿੰਗਰ यूज ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ। ਘੁਮਾਇਆ मींस ਉਹ ਚ रोटेशन है, रोटेशन मींस ਉਹ ਚ टॉर्क आया। पर ਜਿਹੜੀਆਂ 2 फिंगर्स ने फोर्स लगाई, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। एक फिंगर क्लॉकवाइज है, दूसरी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों फिंगर ने फोर्स देनी है इक्वल एंड ऑपोजिट, ताई घूमेगा। आ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 फिंगर्स ਨੂੰ मैं घुमाया, एक फिंगर फोर्स दे रही है क्लॉकवाइज, दूसरी दे रही है एंटी क्लॉकवाइज। सो मिनिमम 2 फिंगर यूज कीतियां, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ हेल्प की। दोनों फिंगर ने फोर्स लगाई इक्वल एंड ऑपोजिट, एक ने क्लॉकवाइज, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज। दीज फिंगर्स मेक ए कपल। ये 2 फिंगर है, कपल मींस 2। इन्हां फिंगर्स ने बनाता कपल, कपल ने उन्हें घुमाता, कपल मींस रोटेशन। रोटेशन क्यों आई, बिकॉज ऑफ टॉर्क। टॉर्क दा फार्मूला r into f। सो जदों 2 फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे मेक ए कपल, कपल मींस रोटेशन, रोटेशन मींस टॉर्क, टॉर्क के बराबर है r into f। करो सॉल्व। फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, from the triangle ABC, करो जी फिल वैल्यू। What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse BC upon AB। Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse BC upon AB। BC upon AB। AB कितने बराबर है 12, but AB is equal to 12, 12 is equal to dipole length। So what is BC? 12 into sin theta। जेड़ा AB है, AB कितने बराबर है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो BC is equal to 12 sin theta। So what is perpendicular distance r? R is equal to BC। BC दी वैल्यू कितनी आ गई 12 sin theta। Therefore what is r? 12 sin theta। R is equal to BC, BC दी वैल्यू कितनी 12 sin theta। F भी बता। What is the torque? Now what is the torque? Torque is equal to r into f। दोनों दी वैल्यू फिल करो। 12 sin theta into f। What is f? क्या होगी? आ वाली वैल्यू कितनी है r, आ वाली वैल्यू कितनी है f। r दी वैल्यू भी पता है, f दी वैल्यू पता है, दोनों ने मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। अगला स्टेप q into 12 अलग लिख लो into e sin theta। अब 12 ਤੇ q अलग लिख ले, q अलग लिख, बाकी क्या रह गया e into sin theta। अब पढ़िए व्हाट इज q into 12? इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। What is electric dipole moment? Q into 12। So PE sin theta। Q into 12 is called P, Q into 12 बोल दे P नु बोल दे electric dipole moment P। PE sin theta। So what is the expression for torque? Torque का की expression आया PE sin theta। ठीक है।